औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने तमाम सब्सक्राइबर को अपने यूट्यूब चैनल विविधुर्मान में वेलकम करता हूं और आज मैं आपके सामने MGT402 का GDB सॉल्यूशन लेके आया हूं। और मैं GDB सॉल्यूशन की तरफ बढ़ने से पहले मैं यही कहूँगा कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक ईज़िली पहुँच सके। और जिन्होंने ग्रैंड क्यूज़ कराने हो वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर में डिस्क्रिप्शन के ऊपर दिया हुआ है, तो वो वहाँ से नंबर लेके मुझसे रब्ता करके डिटेल पूछ सकता है। एक्टिविटी फाइनल एक्टिविटी के मिड टर्म की एक्टिविटी हो गई हैं, लेकिन हम सब एक्टिविटी को भी सॉल्व करते हैं, तो जिन्होंने खुआनी हो तो वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो यह GDB की तरफ बढ़ते हैं। GDB ये आया हुआ था कि बड़ा आसान GDB था, बस थोड़ा कंसेप्चुअल था। कहता है इन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न पे वर्किंग ऑन द बेसिस ऑफ द एक्चुअल आवर्स वर्क इज कंसीडर एट द फेयर मेथड। मतलब जो कहता है कि जो बंदा काम करता है, जितना काम करता है, एक्चुअल काम करता है, उस हिसाब से उसको वेजेस दे, काम पे दे तो बेहतर मेथड है। ठीक है। द रिवार्ड सिस्टम इज आल्सो एग्रीड एज सुटेबल टू द अचीव द एफिशिएंसी बिकॉज रिवार्डिंग एफिशिएंसी वर्क एट द हायर रेट फॉर द वर्किंग एक्स्ट्रा आवर देन स्टैंडर्ड आज अलाउड। मतलब इसका मतलब है कि कहता है कि रिवार्ड भी एक अच्छी चीज़ होती है जो वर्कर अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं, और एफिशिएंसी का उसको वार्ड भी मिलना चाहिए जो स्टैंडर्ड आवर्स से ज़्यादा होता है। However, there is another widely used reward system common known as Taylor differential piece rate plan। मतलब इसको एक नाम से पहचाना जाता है। In this system, worker is paid on basis production are not taken time to the प्रोड्यूस द वर्क। मतलब ये नहीं कहा जाता कि उसने कितने घंटे काम किए, उसने ये किया जाता है कि बेसिस ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से पे किया जाता है। ठीक है। पीस रेट सिस्टम इज पावर फेवर टू ड्यू टू फैक्ट ऑफ द इट्स अलाउ द एफिशिएंसी वर्कर इंक्रीज। इस हिसाब से इसको फेयर किया जाता है क्योंकि वो एफिशिएंसी की वर्कर की एफिशिएंसी को इंक्रीज कर रहा था। बट कहता है बट द सिस्टम एग्री डेट this system does not differentiate is less efficient worker from the more efficient worker। में से इसका मतलब है कि ये जो सिस्टम है डज नॉट नहीं करता डिफरेंशिएट लेस एफिशिएंट वर्कर्स एंड मोर एफिशिएंट वर्कर। मतलब इसमें ये पीस वर्क ये नहीं बताता कि किसी ने अच्छा काम किया किसी ने ना अच्छा काम नहीं किया, वो एक ही रेट से के हिसाब से करता है। तो ये हमने देख रहे हैं। List down the characteristic under the piece rate system can increase the worker efficiency। वो कौन सी characteristics हैं जो वर्कर की efficiency को बढ़ा सकती हैं। या how Taylor piece plan can solve the drawback of the piece rate system supporting your answer with suitable example। क्या मतलब टेलर पीस रेट जो है वो ड्रॉबैक ख़त्म कर सकता है पीस रेट के सिस्टम को, और एग्जाम्पल के साथ दें। अब देखें इसको सोल्यूशन देखते हैं हम। मैं कहता हूँ लिस्ट डाउन, पहली रिक्वायरमेंट मैं सिंपली पीस रेट को बताता हूँ कि पीस रेट गिवन द पेमेंट ऑफ द ईच एटम प्रोड्यूस। मतलब जो उसका एटम प्रोड्यूस होता है उसकी पेमेंट करता है। इट इज़ देयर फॉर द इजीएस्ट वे फ्रॉम द बिजनेस टू इंश्योर एम्प्लॉय टू पेड फॉर द अमाउंट ऑफ द वर्क। They do the piece rate encourage effort and it is agreed at often expense of the quality। बस ये एक ईजी मेथड है जो एम्प्लॉय को इंश्योर कराता है इसको पेमेंट करने का जितना उसने वर्क किया है, और इनकरेज करता है उसके एफर्ट को। ठीक है। जो उसके लिए एक्सपेंस ऑफ क्वालिटी है। लेकिन कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स जो हम इसकी इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके आ सकते हैं एफिशिएंसी की तरफ, वो ये है कि द वर्कर टू द रिपीटेटिव नेचर का होता है होना चाहिए।
इफ़ द प्रोडक्टिविटी इज़ क्लोज रिलेटेड टू स्किल्स एंड एफर्ट, मतलब उसकी प्रोडक्टिवली क्लोजली होनी चाहिए, उसकी रिलेट उसकी स्किल के मुताबिक, उसकी एफर्ट के मुताबिक कोई प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए। द यूनिट कास्ट कैन बी इजीली डिटरमन दी एंड कंट्रोल, और जो उसकी यूनिट कास्ट है कंट्रोल की जाए और ईजी हो। इफ़ इट इज़ पॉसिबल टू फिक्स फेयर एंड एक्सेप्टेबल पीस रेट, मतलब जब अगर वो फिक्स रेट उसके ऊपर पॉसिबल करता है तो उसको एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, तो ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इसके मुताबिक आती हैं। अब देखिएगा कि आपका कि कैसे टेलर इसके ड्रॉबैक को ख़त्म करता है, तो हम देख लेते हैं। अंडर दिस सिस्टम 2 पीस रेट आर फिक्स, 1 लोअर रेट एप्लीकेबल टू द वर्कर हुज प्रोडक्शन इज बिलो, बस इसका मतलब है कि जो कम काम करते हैं उसको स्टैंडर्ड रेट कम होता है। एंड अनदर हायर रेट दी हायर रेट इज एप्लीकेबल टू द वर्कर हु प्रोडक्शन अबव द स्टैंडर्ड, जो फर्स्ट स्टैंडर्ड से ज़्यादा अगर उनको टारगेट 100 का दिया वो 100 से ज़्यादा बना देते हो तो उनके लिए ज़्यादा रेट लगता है। द एफिशिएंसी वर्कर में बी डिटरमिन दी परसेंटेज अदर, मतलब इनमें से कोई परसेंटेज कंट्रोल गिन सकते हैं, कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। पहली है कि ऑन द टाइम अलाउड फॉर द जॉब टू एक्चुअल टाइम, जो इसको टेकम दिया तो उससे पहले वो कर लेते हैं। ठीक है, आर या एक्चुअल आउटपुट स्टैंडर्ड आउटपुट विल दी स्पेसिफिक टाइम, वो जो एक्चुअल स्टैंडर्ड आउटपुट दिए तो वो स्पेसिफिक टाइम तक वो पूरा कर लेते हैं। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। एक एग्जांपल है, ये मैं एग्जांपल दी है। फॉर एग्जाम्पल स्टैंडर्ड टाइम अलाउड फॉर जॉब 50 आवर्स है, एक्चुअल आवर्स 20 है, मतलब उसको जो स्टैंडर्ड दिए हैं वो 50 आवर्स हैं और एक्चुअल इसका कितना हुआ टेक लिया 20 आवर्स। स्टैंडर्ड आउटपुट यूनिट कितने थे 5 और एक्चुअल यूनिट आउटपुट कितने हैं 6। अब एफिशिएंसी के इंडेक्स के हिसाब से देख लेंगे तो आपके 15 आवर्स थे। ठीक है, और उसको डिवाइड बाय 220 आवर्स किया तो एक्चुअल के स्टैंडर्ड डिवाइड बाय एक्चुअल कर दिया तो मल्टीप्लाई अंडर किया तो 75% आपके एफिशिएंसी अंडर आ गई। तो सेकेंड यूनिट के हिसाब से देख लें, यूनिट 5 थे, 6 यूनिट्स थे और 5 से डिवाइड कर दिएगा। ठीक है, तो ये 120 आपकी एफिशिएंसी के हिसाब से आ जाएगा यूनिट के हिसाब से। अब देखिए और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, आपकी बुक्स में और भी एग्जाम्पल हैं, उसको भी नोट कर लीजिए, उसको भी ले सकते हैं। कहता है अंडर दिस सिस्टम नो गारंटी टाइम रेट इज गिवन, मतलब कोई भी गारंटी नहीं है जो इसमें टाइम रेट गिवन दे। मोर एवर डिफरेंस बिटवीन 2 रेट्स, दो रेट्स इज वेरिएबल वेरी वाइड। द शो वर्कर इज पेनलाइज्ड विद द डिफरेंट वर्कर ओनली रिवार्डेड, मतलब ड्यू रिवार्डेड, मतलब इसका मतलब कोई भी एक कम स्टैंडर्ड गारंटीड टाइम नहीं दिया हुआ जिसकी वजह से हमें डिफरेंशिएट करना पड़े। तो ये एक एग्जांपल है उसकी जो उसने की हुई है पीस वर्क के या पीस रेट वर्क के मुताबिक। ठीक है, तो कहते हैं द स्लो ऑफ द वर्कर पेनलाइज्ड वेल द डिफरेंशिएट वर्कर ड्यू टू द रिवार्ड, मतलब रिवार्ड के मुताबिक डिले ऑफ द रिवार्ड हो सकते हैं। ठीक है, तो ये था मेरा GDB। आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे, और जिन्होंने ग्रैंड यूज़ कराने वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।